तो हमारी एमपी साहब को इतना पता होना चाहिए। देखो, इसको खत्म कराने वाले भी यही लोग थे, क्योंकि पहले इसका ज्यादा फायदा एक ही वर्ग उठा रहा था, इसीलिए कुंवारी शैलजा जी को इसका नुकसान दिख रहा है। इसका तो बहुत फायदा हुआ है। हम बीजेपी सरकार का इस काम के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे। सारे दलित या एससी समाज की नेता नहीं है कुमारी शैलजा, पूरे दलित समाज की नेता नहीं है वो भी सिर्फ एक समाज की नेता बन के रह गई है। अंतिम सवाल सर, जिस तरीके के आपके बयान हैं, क्या कांग्रेस से मोह भंग हो गया है? प्रदेश में एससी समाज में वर्गीकरण को लेकर एक बड़ा मुद्दा छिड़ा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के सच्चे सिपाही सोनू मचल मौजूद है। सोनू मचल का क्या कुछ कहना है, और कुमारी शैलजा का हाल ही में एक बयान सामने आया है कि जो ये वर्गीकरण हुआ है उसमें कुछ दो या फिर कुछ ही जातियों को फायदा होने जा रहा है। सीधा इन्हीं से बातचीत कर लें, क्या कुछ कहना है। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और आज बड़ा ही शुभ दिन है। सभी देश और प्रदेशवासियों को हैप्पी दीपावली, सबके जीवन में मंगलमय हो, और सबको दिवाली की शुभकामनाएं जी। तो सर, जो आपने सवाल पूछा है ना, देखो, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी एक जाति विशेष से आती है, एक वर्ग से आती है। वो कह रही है कि इसका फायदा सिर्फ एक दो वर्ग को ही हुआ है, वे वाल्मीकि समाज को और दानक समाज को हुआ है। तो सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और अपनी बहन कुमारी शैलजा जी को बता देना चाहता हूँ, जो डीएससी बीजेपी सरकार ने लागू की है, इसका फायदा छत्ती बिरादरी को होगा, जिसमें वाल्मीकि समाज भी आता है, दानक भी आता है, सैंसी भी है, और डया भी है, बाजीगर भी है, खटीक भी है, और शिकलीगर भी है, स्पेरा भी है, मरासी भी है, डूम भी है, यानी कि छत्ती बिरादरी है। तो ये सिर्फ शैलजा जी एक वर्ग से जुड़ करके इनको दिख रहा है कि सिर्फ वाल्मीकि समाज को और दानक समाज को फायदा हुआ है। तो हमारी एमपी साहब को इतना पता होना चाहिए। देखो, इसको खत्म कराने वाले भी यही लोग थे, तो कुमारी शैलजा का इसमें हाथ मानते। देखो, पहले 2006 में खत्म कराया तो कांग्रेस के अंदर इन्होंने ही कराया था, और ये समाज बड़ा, जो बीजेपी सरकार ने डीएससी लागू करा है, ये वंचितों को ऊपर लाने के लिए करा है, क्योंकि पहले इसका ज्यादा फायदा एक ही वर्ग उठा रहा था, इसीलिए कुंवारी शैलजा जी को इसका नुकसान दिख रहा है। इसका तो बहुत फायदा हुआ है। हम बीजेपी सरकार का इस काम के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि देखो, चाहे हम कांग्रेस सरकार से जुड़े हुए हैं, जो सरकार अच्छा काम करेगी, समाज को ऊपर लाने का काम करेगी, उस सरकार का धन्यवाद भी करना चाहिए। और डीएससी समाज बड़ा खुश है, दीपावली के मौके पर भगवान वाल्मीकि जयंती पर नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत बड़ा तोहफा दिया डीएससी समाज को। तो ये तस्वीरें काफी रेयर होती है, क्योंकि कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी के निर्णय का और भारतीय जनता पार्टी ने जो लागू किए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उनका स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल कुमारी शैलजा जी ने जो बयान दिया है, आपने कहा कि एक जाति विशेष के फायदे को लेकर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। सर, वे भी एक देखो, वो है ना, एक वर्ग से जुड़ी हुई है। वो सारे दलित या एससी समाज की नेता नहीं है। कुमारी शैलजा पूरे दलित समाज की नेता नहीं है वो भी सिर्फ एक समाज की नेता बन के रह गई है। वैसे तो कहते हैं कि वो सारे समाज को ऊपर आना चाहिए, तो अब वो कह रही है कि सिर्फ इसका फायदा एक वाल्मीकि और दानक समाज को हुआ है। क्या इसमें छत्ती बिरादरी नहीं आती डीएससी में? सभी को फायदा होगा। ये वर्ग पहले ये भी कहता था इनके बच्चे पढ़ते नहीं। जब 2020 और 21 में शिक्षा के अंदर आरक्षण को लागू किया, 64 बच्चों का डीएससी समाज के एडमिशन हुआ है एमबीबीएस के अंदर, और सभी को लाभ मिला है। उसके अंदर वाल्मीकि को मिला है, दानक को मिला है, खटीक को मिला है, डोम को मिला है, सैंसी को मिला है, बाजीगर को मिला है, छत्ती बिरादरी है उसके अंदर। बताओ किसके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ? सभी को लाभ हुआ है। तो इससे पहले क्या कुछ खामियां नजर आती थी? सर, खामियां ही खामियां थी। ये जो डीएससी समाज है बिल्कुल नीचे चला गया था। आज जो ये भारतीय जनता पार्टी ने इनको दिया है, तो कहीं ना कहीं इनको बराबर लाने का काम किया, वंचित समाज को ऊपर लाने का काम किया। तो दीपावली के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और कैसे? सर, मैं तो देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और शुभ दीपावली, सबके जीवन में मंगलमय हो, और सबको दीपावली की बहुत बहुत अपने दिल की गहराई शुभकामनाएं दूंगा। अंतिम सवाल सर, जिस तरीके के आपके बयान हैं, क्या कांग्रेस से मोह भंग हो गया है? नहीं सर, बिल्कुल कांग्रेसी है। देखो, जो बात सही है, जो सरकार अच्छा काम करती है उसकी सराहना भी करनी चाहिए। उन्होंने कोई अपना घरेलू काम थोड़ी ना करा है, ये तो एक सामाजिक काम करा है। किसी समाज को ऊपर लाना कोई गलत बात थोड़ी ना है।
इसको कांग्रेस भी कर सकती थी, तो बीजेपी ने क्यों करा है? जब अगर जो सरकार करेगी उसका धन्यवाद तो करना बनता है। अगर कांग्रेस आ जाती तो कांग्रेस भी ये लागू करती तो उनका भी धन्यवाद शायद होता। उसका भी करते सर। कोई भी सरकार आओ, जो सरकार आएगी समाज के लिए अच्छा काम करेगी उसका धन्यवाद करना चाहिए समाज ने, और हम धन्यवाद बड़ी दिल की गहराइयों से कर रहे हैं, क्योंकि ये लाभ पहुंचा है। कहीं ना कहीं बच्चे उठ करके बिल्कुल ऊपर आएंगे। क्योंकि देखो हरियाणा के अंदर एक ही बात ही है, वे दलितों की नेता शैलजा है, कल्ली शैलजा नहीं है। डीएससी समाज के नेता तो कृष्ण बेदी जी भी है, कपूर जी भी है जी, तो ये समाज के नेता नहीं है, ये डीएससी के नेता है। विशंबर वाल्मीकि जी भी है जिन्होंने आवाज उठाई। अगर डीएससी समाज की आवाज उठाई है नेताओं ने, तो डीएससी समाज के नेता यही है। कांग्रेस में डीएससी समाज के नेता कहीं दिखाई नहीं देते, कोई बड़े नेता यहाँ पर दिखाई नहीं देते। नहीं सर, सारे दिखाई दे रहे, देख लो। अब धन्यवाद दौरे भी करेंगे। देवीदास जी है, वो भी शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं डीएससी की, हम भी थे। क्या बड़े नेता आगे नहीं आने देते? क्या राजनीतिक शोषण होता है? नहीं, कोई राजनीतिक शोषण नहीं है सर। डीएससी समाज का सभी आगे आने देते। आप देखो दिवाली के बाद आपको डीएससी समाज धन्यवाद भी करेगा सरकार का जी। सभी एक स्टेज पर होंगे, वो एक समाज धन्यवाद करेगा। देखो पार्टी एक अलग चीज है जी, जब पार्टी की लड़ाई लड़नी होती है, पार्टी एक अलग चीज है। जो सरकार, मैंने पहले भी कहा, जो सरकार अच्छा काम करेगी उसका धन्यवाद करना बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू मचल ने हमें समय दिया। तो फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दों को लेकर? कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।